दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेखबर के इस एपिसोड में। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत करते हैं उपचुनाव के परिणामों से। बिहार में बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में जो परिणाम आया है उसमें बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। आखिरकार संघर्ष करते करते पी के जीत गए हैं। भाई, इनका तो कहना ही यही था कि सीएम अगर बिहार वालों को नहीं पसंद आ रहा तो मुझे वोट देके विरोध दर्ज करवा सकते हैं। और अब जीत से बस ये समझ नहीं आ रहा कि लोग जन सुराज के सपोर्ट में आए हैं या बीजेपी के सीएम के विरोध में। खैर, इधर मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस ने फिर से उस सीट पर जीत हासिल कर ली है जिस पर पहले जीती थी, और गुजरात में बीजेपी भी ऐसी ही जीत हासिल कर चुकी है। कुल मिलाकर के बीजेपी और कांग्रेस जस की तस रही, लेकिन असली जीत का स्वाद तो भाई पीके ने चखा है। क्योंकि दोस्तों, जीत मिलना अलग बात है, लेकिन जहां पर बीजेपी का कुत्ता बिल्ली भी जीत सकता हो वहां जीतना थोड़ा सा अलग बात हो सकती है। दोस्तों, जिस सीट पर नितिन नबीन जीते थे, कौन जानता था कि वो सीट पीके जीत जाएंगे। अब तो नारा बदल ही जाना चाहिए, मेरा बूथ सबसे मजबूत। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं सीजेपी प्रोटेस्ट की। दोस्तों, सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद स्टूडेंट तो घरों को और अपनी अपनी दुनिया में वापस लौट गए, लेकिन मोदी जी अब उस दुनिया में नहीं लौट पा रहे हैं जिस दुनिया में वो जी रहे थे। क्योंकि जैसे माहौल को मोदी जी ने देखा, वो कभी सपने में भी नहीं देखना चाहते थे, और अब ये सब देख करके उनको सपने आना भी बंद ही हो गया होगा। क्योंकि भाई, सपने भी तभी आते हैं जब नींद आती है, और जिस हिसाब से मोदी जी इंस्टाग्राम पर रात को 12-12 बजे वीडियो लेकर के आ जाते हैं, मुझे नहीं लगता फिर उसके बाद सो पाते होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो को जब मोदी जी ने डाला तो देखते हुए मुझे और आप सबको भी लगा कि इस बार तो युवाओं से माफी मांग ही लेंगे। लेकिन माफी मांगने की जगह उन्होंने युवाओं को माफ कर दिया। कमाल है भाई, ये भी मोदी जी ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा ये भटके हुए युवा हैं, मैं गालियां देने पर इन्हें माफ करता हूं। हालांकि ये बात भी सही है कि मोदी जी को गाली देना मतलब भारत मां को गाली देना जैसा हो गया है। क्योंकि सिर्फ मां की गाली देना अगर बुरी बात होती तो अंधभक्त तो हमें फिर सुबह शाम 2-2 किलो दे ही देते हैं, तो वो तो नहीं देते ना। तो मां की गाली देना बुरी बात नहीं है। वैसे इस बार शुक्र है कि माफ कर दिया, वरना अगर चुनाव होते तब जैन जी को पता लगता कि मोदी जी को मां की गाली देना कितना बड़ा अपराध है। फिर एक वीडियो नहीं बल्कि हर रोज 10-10 रैलियों में यह कहा जाता, मेरी मां को युवाओं ने गाली दी, मुझे भला बुरा कहा, मेरे भद्दे भद्दे पोस्टर बनाए गए। रात को आपका एक वीडियो आया था, आप बड़े दुखी, ऐसे लगा बस रो देंगे आप क्या था उस? देखिए, आपकी बात सही है। अगर चुनाव होते ना तो मैं रो देता। कुल मिला के लड़ाई इस बात की रही कि युवा कह रहे हैं कि गोली कैसे चलाई, और मोदी जी कह रहे हैं कि गाली कैसे दी। गाली और गोली की लड़ाई है, तो भाई गाली देना सबसे गलत बात है, गोली तो फिर भी चल सकती है। खैर, इधर प्रोटेस्ट जब तक चल रहा था, बीजेपी ने सोशल मीडिया पर अपने 2 हथियार इस्तेमाल किए, जिनका नाम है मनोज तिवारी और रवि किशन। हालांकि इस बारे में हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं कि उन्होंने क्या क्या बेतुकी बातें की, क्या क्या बयान दिए, आलतू फालतू बोले। लेकिन दोस्तों, उनकी बातें बेतुकी नहीं थी बल्कि बढ़िया थी। और यह भी मुझे तब समझ आया जब प्रोटेस्ट के बाद बीजेपी ने अपना तीसरा हथियार इस्तेमाल किया, यानी कंगना को खुला छोड़ दिया। कंगना ने हमला बोला और कहा कि जंतर मंतर पर कॉकरोच 60 मीट्रिक टन कचरा छोड़ के चले गए। बताइए,
मतलब कंगना इस कदर अंधभक्त है कि इतने दिनों में उन्हें युवा नहीं दिखे, दिखा तो बस कचरा। वैसे पुराने समय की कहावत है भाई, जिसके दिमाग में जो होता है उसे हर जगह वही नजर आता है। दोस्तों, कभी युवाओं को बदसूरत कहा कंगना ने, कभी लड़कियों पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां की। मतलब बयान दे दे के कंगना ने सोशल मीडिया के अंगना में इतना कचरा फैला दिया कि भाई वो अब तक साफ नहीं हो पाया है, उसको तोला भी नहीं जा सकता है। इधर बाबा रामदेव ने भी बोल दिया कि सरकार संसद से चलती है, सड़कों से नहीं। हालांकि ये बात कांग्रेस ने उन्हें रामलीला मैदान में समझाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जैसे बच्चा स्कूल से भाग जाता है और थोड़ा अशिक्षित रह जाता है, वैसे ही बाबा जी भी भाग गए थे। खैर, बीजेपी नहीं सही, ये बात बीजेपी ने बाबा रामदेव को समझा दी, ये भी बड़ी बात है। दोस्तों, प्रोटेस्ट के दौरान जिन स्टूडेंट्स ने मोदी जी को गाली दी या पोस्ट शेयर किए, उनको ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी मांगी है। आपने शेयर तो नहीं किया था कुछ? खैर, सोशल मीडिया ने सोचा कि आप लोगों की जानकारी देके पीछा छुड़ा लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता ये मोदी सरकार है, बिल्कुल विरोध नहीं देख सकती है। इसीलिए अब सोशल मीडिया में फेसबुक हो या एक्स हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, सभी को नोटिस भेजा गया है कि भाई आपने भ्रामक पोस्ट शेयर होने भी दी तो क्यों होने दी, अपलोड भी क्यों होने दी। और अब जो भी विरोध के डेटा हैं उन्हें हटाया भी जा रहा है। दोस्तों, जो भी फोटो वीडियो थी सबको हटाया जा रहा है, ताकि ये पता ही ना चले कि कभी प्रोटेस्ट हुआ भी था। इधर फेसबुक पर मोदी जी का वीडियो कुछ देर के लिए दिखाई नहीं दिया था। उस मामले पर सरकार ने मेटा को नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस भेजना शुरू कर दिया। मतलब इतने नोटिस जा चुके हैं कि अब तो लगता है ये मामला तभी रुकेगा जब जुकरबर्ग सेवा तीर्थ आके माथा रगड़ेंगे। अब भाई माफी के लिए तीर्थ तो आना पड़ेगा। कुल मिला के सरकार ये चाहती है कि अब अगला प्रोटेस्ट ना हो, और अगर बाई चांस हो भी तो लोग डर के मारे प्रोटेस्ट में आए नहीं कि भाई अगर आ गए तो सरकार बाद में देख लेगी, और लोग आ भी जाएं डरे बिना तो सोशल मीडिया इनको रोक देगी। दोस्तों, इधर एक लड़की को प्रोटेस्ट में जाने की वजह से किराए का घर ही खाली करना पड़ गया। खैर, मुकेश खन्ना का बस चले तो इनको तो देश से बाहर फेंक देना चाहिए, ऐसा मुकेश खन्ना कह रहे हैं। खैर दोस्तों, ये जो माहौल मैं देख रहा हूं, अगर यही माहौल 2014 में होता तो बीजेपी का समर्थन करने पर मुझे और बहुत सारे लोगों को तो देश ही छोड़ना पड़ता। कमाल है भाई। इधर एक्टर सुदेश बेरी ने कहा कि मोदी जी विष्णु का अवतार हैं, मैं तो उनके पांव धो के पानी पीना चाहता हूं। हो भी सकते हैं भाई, मोदी जी बिल्कुल भगवान हैं, हम भी ये मानते हैं, लेकिन भाई हम तो देशभक्त हैं, अंधभक्त नहीं हैं। चाहे हमें असुरों की श्रेणी में आना पड़े, लेकिन देशभक्ति नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए हम असुर हैं, मोदी जी भगवान हैं। अच्छा, मोदी जी भगवान हैं तभी तो अब बिहार में मोदी जी का मंदिर बनने जा रहा है। नरेंद्र मोदी मंदिर को बनाने के लिए बिहार ट्रांसजेंडर बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। मंजूरी दे दी है? क्या मोदी जी का मंदिर बनाने के लिए मंजूरी लेनी पड़ती है? बताइए। खैर दोस्तों, ये तो काम की खबरें थी। अब ऐसी भी खबर देता हूं जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही पड़ता है। मध्य प्रदेश के मंडला में एक एम्बुलेंस मरीज को लेके जा रही थी, लेकिन रास्ते में ऑक्सीजन खत्म हो गई। ऑक्सीजन ना मिलने से मरीज ने दम तोड़ दिया और एम्बुलेंस में ही उसकी मौत हो गई। परिवार ने यह भी कहा कि एम्बुलेंस 1 घंटा देरी से पहुंची थी। खैर, किसी को क्या ऐसी खबरों से। इस प्रकार की खबरें मैं तो कहता हूं छपनी भी नहीं चाहिए, दिखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश की छवि को ऐसी ही खबरें नुकसान पहुंचाती हैं।
खैर जाते जाते बता दूं कि 10 अगस्त से मैं विदेशी दौरे पर जा रहा हूं। इटली भी जाने का प्लान है, तो हो सकता है अगले एपिसोड के बाद कुछ समय के लिए वीडियो ना आए। अगर आप मेरे वीडियो यूरोप से देख रहे हैं तो मैं इन शहरों में आ रहा हूं। अगर आप भी इन शहरों में हैं तो हमारी मुलाकात हो सकती है। मुलाकात क्या, मुझे होस्ट करने का आपको मौका मिल सकता है। तो अगर आप हैं और इंटरेस्टेड हैं तो भाई इस मेल आईडी पर आप मुझे मेल कीजिएगा, मैं आपको सारी डिटेल शेयर करूंगा। तो देखते हैं हम मिल पाते हैं कि नहीं। बाकी ये एपिसोड कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। हाइप का बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड के बाद कब मिलते हैं वो देखा जाएगा। खैर तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए, देश को बचाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।